शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, दीक्षा ऐप के अंतर्गत चलाए जा रहे 6 नए कोर्स अभी लॉन्च हुए हैं, जो 31 जुलाई 2021 के पहले इन कोर्सों को कंप्लीट करना है। तो ये साथियों तीसरा कोर्स है और इसका प्रशिक्षण रोचक प्रस्तावना मॉड्यूल का नाम है इस कोर्स का। और इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो असेसमेंट किया जाना है शिक्षकों के द्वारा, तो साथियों इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताए जाएंगे और उनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में ही मिलेंगे। साथियों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। तो साथियों बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं रोचक प्रस्तावना। सम्मानित साथियों, ये जो 6 कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, 31 जुलाई तक कंप्लीट करने हैं। यह कोर्स मॉड्यूल्स पर आधारित हैं, जो आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है और उन्हीं के प्रश्नोत्तरियों को पूछा भी गया है। तो साथियों एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन कोर्सों को ध्यान से देखें और नोट्स भी बनाते चलें, ताकि ये SRG, ARP और डाइट मेंटर्स के द्वारा भी इनके बारे में चर्चा की जा सकती है और आपको शासन स्तर से शिक्षा निदेशक कार्यालय से भी IBRS कॉल के द्वारा माध्यम से इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो साथियों इन्हें विशेष रूप से देखें और समझें। पहला क्वेश्चन है साथियों, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के पहले शुरुआत करना चाहिए। ऑप्शन ए सभी को शामिल करना, रोचक प्रस्तावना, बच्चों से बातचीत करना और चौथा ऑप्शन सभी। तो साथियों यहाँ पर एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले शुरुआत करना चाहिए रोचक प्रस्तावना से। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में शिक्षक बच्चों की को पाठ शुरू करने के पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न व कहानी सुना व पूछ रहे थे। पेड़ पौधों से संबंधित, जलीय जंतुओं से संबंधित, अनेक प्रकार के जंतुओं से, वायवीय जीवों से। तो ये साथियों इसका ऑप्शन तीसरा है, अनेक प्रकार के जंतुओं से। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी विषय वस्तु का कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले यदि उसकी भूमिका को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जिज्ञासु होकर सीखने के लिए तैयार व तत्पर होंगे। यह ध्यानाकर्षण तकनीक है। बच्चों से बातचीत, प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना, सभी को शामिल करना। इसका ऑप्शन है साथियों रोचक प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक अपने विज्ञान की कक्षा शिक्षण के दौरान सौर मंडल का मॉडल दिखा रहे हैं। आपकी नज़र में शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य संबंधित है। क्वेश्चन को समझ लीजिए साथियों, शिक्षक अपने विज्ञान की कक्षा शिक्षण के दौरान सौर मंडल का मॉडल दिखा रहे हैं। आपकी नज़र में शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य संबंधित है। रोचक प्रस्तावना का उद्देश्य, रोचक प्रस्तावना हेतु ध्यान रखने योग्य बातें, रोचक प्रस्तावना का ढंग और चौथा ऑप्शन सभी। तो यहाँ पर साथियों रोचक प्रस्तावना का ढंग तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पाठ को शुरू करने के पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कहानी, गीत, कविता या कोई दृष्टांत सुनाते हैं। यह सभी नीचे दिए गए किस सिद्धांत से संबंधित हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की ओर, दूसरा ऑप्शन है आगमन से निगमन की ओर, तीसरा विकल्प है कठिन से सरल की ओर और चौथा सरल से कठिन की ओर। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को सरल
बातें बताई जाती हैं और फिर धीरे धीरे कठिन की ओर ले जाया जाता है। तो ये चौथा ऑप्शन सरल से कठिन की ओर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जो पढ़ाना है उसकी शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए। सीधे सीधे पढ़ते हुए, बच्चे से पाठ पढ़वाकर, किसी रोचक घटना या गीत से, बिना किसी TLM के। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जो पढ़ाना है उसकी शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए किसी रोचक घटना या गीत से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक शिक्षिका बच्चों को रुचिकर कविता के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। शिक्षिका द्वारा किए जाने वाला यह कार्य है बच्चों से बातचीत करना, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना। ये साथियों इसका एक शिक्षिका बच्चों को रुचिकर कविता के माध्यम से बच्चों की विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पर रोचक प्रस्तावना चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथे पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोचक प्रस्तावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए जब आप सभी शिक्षक अपने बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, बच्चों की परीक्षा ले रहे होते हैं, बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं, बच्चों को पाठ पढ़ाने के पहले। तो ये साथियों बच्चों को पाठ पढ़ाने के पहले चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, रोचक प्रस्तावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षिका को अपनी विषय संबंधी पाठ या प्रकरण को प्रस्तुत करने के पहले रोचक प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न, 3 से 5 प्रश्न। तो साथियों 3 से 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाना चाहिए। पहले रोचक प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि किसी भी शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत में ये निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। कार्य नंबर 1, किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर पाठ वस्तु की शुरुआत की। नीचे रो बटन को क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। दूसरा कार्य है बिना पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न किए। तीसरा कार्य रुचिकर कविता या गीत सुनाकर नीचे दिए गए रोचक प्रस्तावना से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर साथियों किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर ये पहला विकल्प भी आपका करेक्ट है, और बिना पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न किए ये दूसरा गलत है, और तीसरा रुचिकर कविता या गीत सुनाकर तीसरा आपका सही है। तो यहाँ पर विकल्प आपका 1 व 3 करेक्ट होंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 कंप्लीट हो गए। 10 के हमने आंसर दिए बिना क्वेश्चन को स्किप किए हुए। तो साथियों अब इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 अंक आपको मिले, और यदि 10 में से 10 नहीं रहते तो आप रीडो बटन दबा करके REDO जो साइड में एग्जिट के है उसे क्लिक करके बैक हम जा करके वापस अपने क्वेश्चन को वापस पढ़ते और उसमें करेक्शन करने भी सकते हैं। तो अपने स्कोर को सुधारा जा सकता है साथियों। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा कोर्स कंप्लीट हुआ, और यदि आप चाहते हैं इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत में लाइक कर दीजिए, और नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।